पर उस वक्त कोई भी केस फाइल नहीं हुआ। ममता ने पुलिस से कहा कि नरेश ने उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स छीन लिए हैं। लार्ज अमाउंट में ड्राइड ब्लड मिला था, जो ममता के गायब होने के दर्दनाक सच को दर्शाता है। और पीले रंग के कंबल में लिपटी हुई नीमा को पुलिस ऑफिसर बाहर लेकर आते हैं। नरेश भट्ट और ममता काफले भट्ट, दो ऐसे लोग जो सोचते थे कि उन्होंने अपना फॉरएवर प्यार ढूंढ लिया है। साल 2020 में इनकी शादी होती है, जिसमें प्यार और हमेशा साथ निभाने के वादे किए गए थे। फास्ट फॉरवर्ड टू अगस्त 2023, उनके जीवन में एक प्यारी सी बेटी नीमा का जन्म होता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट सा लगता है, लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ ही महीनों में इनकी लाइफ एक डार्क और अजीब मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। कुछ अजीब घटनाएं जो पहले तो रैंडम लगती हैं, लेकिन बाद में एक डार्क स्टोरी बनकर सामने आती हैं। आखिर ममता के गायब होने से पहले लास्ट दिनों में क्या हुआ था, और क्यों इतने सारे राज हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। चलिए एक ऐसी मिस्ट्री को समझते हैं जो सुलझते हुए आपके होश उड़ा देगी। हाय, दिस इज़ मुस्कान। आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ट्रेल में। 31 अगस्त 2023 में अपनी बेटी के जन्म के बाद नरेश ने एक नया घर खरीदा। ये घर मनासिस पार्क क्रॉस कम्युनिटी में था। $7,05,000 का ये घर इनके सपनों का घर था। लेकिन कुछ ही महीनों में यहाँ पर पहली बार पुलिस को बुलाया गया। ममता ने पुलिस से कहा कि नरेश ने उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स छीन लिए हैं और उसका फ़ोन भी तोड़ दिया है। पर उस वक्त कोई भी केस फाइल नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी कंप्लेंट्स में पुलिस आकर दोनों पार्टीज को समझाकर या फिर वार्निंग देकर चली जाती है। लेकिन ममता का इस बात पर आवाज़ उठाना शायद कोई वार्निंग था जो किसी ने भी नहीं सुनी। 27 जुलाई 2024 ममता को UVA प्रिंस विलियम्स मेडिकल सेंटर में आखिरी बार देखा गया। यहाँ पर वो नर्स के तौर पर काम करती थी। इसके अगले दिन ममता ने अपनी फ्रेंड नादिया को कॉल की, लेकिन नादिया से ये कॉल मिस हो गई। इसके बाद उसने टिकटॉक पर अपनी लास्ट वीडियो पोस्ट की अपनी बेटी के साथ, जैसे ये उनकी आखिरी याद हो। इसके बाद ममता की जिंदगी में खामोशी छा गई। 30 जुलाई 2024 नरेश शेंटली के एक स्टोर में से 3 छुरियों का एक पैक खरीदता है। इसके अगले दिन नरेश को वॉलमार्ट लाउडन काउंटी में देखा गया, जहां पर वो कारपेट क्लीनर, लाइजॉल, डिसइंफेक्टिंग वाइप्स और एयर फ्रेशनर खरीद रहा था। उसके अकॉर्डिंग यही लास्ट दिन था जब उसने ममता को आखिरी बार देखा। 1 अगस्त 2024 ममता का फ़ोन डेड हो जाता है और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस होती है लाउडन काउंटी में एक वाटर बॉडी के पास की। ममता जब 2 दिन तक काम पर नहीं आई तो उसके कोवर्कर्स ने उसकी रिपोर्ट की। 2 अगस्त 2024 पुलिस नरेश के घर पर आती है वेलफेयर का चेक कलेक्ट करने। जब पुलिस ने नरेश से ममता के बारे में पूछा तो उसने कहा वो अपनी बहन के पास न्यूयॉर्क या टेक्सास में गई है। Hello sir, how are you? I'm Officer Tim Manassas Park Police. We're looking for Miss Manta Kafle. Yeah, she like on Tuesday, Wednesday, she left and then she said she gonna go either New York or Texas, and then she left she had the phone and then she destroyed that phone and then she left. So she destroyed the phone and she left. She said she was going to New York. Yeah, her sister, one of her sister. Okay. Yeah. Do you have any other contact information? Yeah, I like she has a different 3 phones. I do have 2 phone numbers. One phone number somebody other receiving, one another contact number for the New York I do have. Okay, can you show me that, please? Can you Can we have get that those info? numbers? Can we get those phone numbers from you? Yeah, we just want to see if she's okay. लेकिन पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि ममता का सारा परिवार तो नेपाल में था। नरेश ने पुलिस को ये भी बताया कि वो अलग होने का प्लान कर रहे थे। Hi. Did she say why she left? Yeah, because we are about to separate and then the home inspection come here to I'm about to sell the home. So she wanna say okay, I wanna go with my sisters, and then she used to work Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay. And then sometimes I don't know where you can come inside or I can come outside. It's up to you, sir. Up to you, sir. Yeah. And
she used to live in a Falls Church. I don't know the exact address. I know the building because I see noticed there because I saw her email, and then one place over there, and then I don't know somewhere in Manassas because on the 8th, I think like on the 8th she started a job. Last month? No. Yeah, last month. Sorry. Okay. Yeah. On the 8th, so I'm not working since that. She say like she gonna be stay there, and then once she gonna be everything settled down, she will take the baby. She not gonna leave the baby with me. That's what she said. I know the building in Falls Church where she was. Still, she's living over there or Texas because I already conversation with her sister. She just did not reply me, and then she was asking me, and then her mom. And then her mom is also asking for me. I don't know where is she. Okay. So if you could give us the phone numbers, please. We want to see if we can make contact with her. This is not the first time. Multiple times she go and then come back in few days. Okay. I don't have the phone number for her sister. Usually I have a Facebook, but I don't have her phone number. Oh, gotcha. Okay. So that's what I replied 2/4/23. Usually she works Thursday to Saturday. She works there, and then it's not like first time she disappear and then come back. I live with my parents over there. She say okay, I'm not gonna live with your parents. My parents left back home, and then still a lot of she going. She got the green card already, and then she was about to yeah. Okay. When she left, was she? Did you say anything about hurting herself or anything concerning? No, because if Everything's it's the normal? first time, then I can say, oh, okay, where are you going? This and that. This is multiple times. I don't know who we call you, but sometimes she came back, and then most of her stuff regular stuff. She already I think in March she already take regular stuff regular wearing, regular shoes. This is her shoes even but the regular things she already take it. 5 अगस्त को जब पुलिस ने नरेश से फॉलोअप लिया तब नरेश ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि ममता ने अपना फ़ोन खुद तोड़ा था और इसके अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को नरेश का कहना था कि ममता अपने कपड़े, पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड के साथ गायब है। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि ममता के गायब होने के पीछे क्या राज है। 15 अगस्त 2024 को नरेश ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी नीमा को नेपाल भेजने का प्लान कर रहा है और उसके बाद 19 अगस्त को उसने अपनी ब्लू कलर की टेस्ला कारमैक्स को बेच दी, लेकिन पुलिस ने इस कार को इम्पाउंड कर लिया क्योंकि ये इस केस में इम्पॉर्टेंट क्लू हो सकता था। 20 अगस्त 2024 ममता के दोस्त और उसके को-वर्कर्स नरेश के घर पर आते हैं। वो नीमा को उसके बर्थडे गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन उनके दिल में ममता की याद और उसकी सेफ्टी के लिए फ़िक्र भी थी। अगले दिन यानी कि 21 अगस्त 2024 को पुलिस ने नरेश के घर का सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया और डिटेक्टिव्स की टीम ने इस घर की छानबीन की। इसमें उन्हें बेडरूम और बाथरूम में खून के दाग मिले। इसके बाद नरेश भट्ट को हथकड़ियां पहनाकर घर से बाहर लाया जाता है और पीले रंग के कंबल में लिपटी हुई नीमा को पुलिस ऑफिसर बाहर लेकर आते हैं। पुलिस ने नरेश पर अपनी बीवी की बॉडी को छुपाने का इल्ज़ाम लगाया था। 23 अगस्त 2024 को कोर्ट में जज ने कहा कि नरेश कम्युनिटी के लिए एक फ्लाइट रिस्क है और ये भी कहा कि उसे बिना बेल के जेल में रखा जाए। नरेश के घर में लार्ज अमाउंट में ड्राइड ब्लड मिला था
जो ममता के गायब होने के दर्दनाक सच को दर्शाता है। ममता की मां और उसका भाई नेपाल से यूएसए नीमा को लेने आ चुके थे। 30 अगस्त 2024 को पुलिस ने सिग्नल हिल पार्क में छानबीन की और वहां से फोरेंसिक एनालिसिस के लिए एविडेंस इकट्ठा किए। पुलिस का कहना है कि एनालिसिस में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये एविडेंस ममता के केस के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। Good evening, everybody. My name is Mario Lugo. I'm the Chief of Police here at the City of Manassas Park Police Department. Bringing here tonight to give you an update on the Manta Coffle case and her disappearance. As some of you already are aware, today we presented the case to the grand jury. The grand jury returned an indictment of first-degree murder and defiling a body. This indictment stems from Manta Coffle's disappearance back on or July 29th of this year. The grand jury agreed with the detectives today that there was enough evidence to charge the defendant in this case. There was a lot of evidence that was obtained during this investigation, and the last couple months we've been receiving it, and that's kind of what triggered today's grand jury and the indictments. He will be officially charged tomorrow in court. Can you share what evidence led to that charge? Well, the bigger one was the DNA. Can you share anything more specific than that? The DNA returned back From where? from the residence. What part of the home specifically? What kind of DNA did you find? The blood. Can you share any more details? The blood that they described in court, that she was drugged from one room to the other, from the bedroom to the bathroom. आखिर ममता काफले भट्ट के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? ममता की गुमशुदगी, उसकी हस्बैंड की बदलती स्टोरीज और ये आखिरी सबूत, अभी भी इस केस में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप इस केस की आगे की डिटेल्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।